झूठ मूठ बोल रहा है तो हम अपने जीविका दीदी कहना कि इसको बहका रहे हैं। इसलिए सबको हम जाके अपने बहन को बता रहे हैं कि ये गलत बात है, झूठ उसके फेरे में नहीं पड़ा। नल जल योजना चलाया है, नल जल योजना वहाँ पर साल भर से पौनी 12 है। स्कूल के आगे देखिए वहाँ पर सड़क पर कांग्रेस में घोड़ा दौड़ता था, अभी नहीं दौड़ रहा, अभी नहीं दौड़ रहा है। बाकी शांत से जी रहे हैं। बीजेपी जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी आसाटोल में हूँ जो कि भागलपुर जिला अंतर्गत बीपुर विधानसभा और नारायणपुर प्रखंड पड़ता है। यहाँ पे अभी बीजेपी के नेता जो कि आए हुए हैं उनसे सवाल पूछेंगे और गांव वाले से भी सवाल पूछेंगे, बुजुर्गों से पूछेंगे सवाल और पता करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बन रही है। आइए अंदर चल के बताते हैं और सवाल पूछते हैं बुजुर्गों से, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। भैया जी है, भैया जी से सवाल पूछते हैं। भैया जी अब की बार किसकी सरकार बनी? सरकार अपने सरकार जे पहले छेबे करे चुनबे करा कहना लागे छे कि केकर सरकार बनी? वह है ते पुरन के सरकार है। आपको क्या लग रहा है? हमरा वह लागे छे। आपको क्या लग रहा है? हमरा कुछ नहीं लगी रहल छे। कुछ नहीं हम वोटर है ना, हम बतेबे। कहीं ना कहीं भैया जी का वोटर नहीं बना है, कहीं ना कहीं सरकार से सवाल है कि अभी तक वोटर क्यों नहीं बना है। चलिए अंदर जाके पूछते हैं बुजुर्गों से सवाल। बाकी ये लोग तो युवा लोग थे। किसकी सरकार बनेगी? पता नहीं, अभी तो इलेक्शन नहीं अभी इलेक्शन का टाइम में प्रचार शुरू से चल रहा है। प्रचार हो रहा है, प्रचार होने दीजिए। बाकी महिलाओं से सवाल पूछते हैं, उसके बाद इधर पूछेंगे बुजुर्गों से। जो बोला जा रहा है कि जो शुरू से उन्हीं को वोट दिया जाएगा। बाकी आप अपने बताइए किसकी सरकार बनेगी? केकरा वोट देवे? नीतीश के। हाँ, नीतीश जी की सरकार। बीजेपी मोदी नीतीश। बाकी आगे चलते हैं, आपको आगे का बताते हैं। बीजेपी की तरफ बाकी बीजेपी का प्रचार चल रहा है, बीजेपी का ज्यादा वोटर आ रहा है नजर में। किसकी सरकार बनेगी? नीतीश को कहीं ना कहीं नीतीश का वोटर ज्यादा है अभी, और नीतीश का ही बीजेपी में आ रहा है। नीतीश केकरा में वोट केकरा में नीतीश में कहना कि नीतीश में किसके में है? किसके प्रचार में? नीतीश में। हाँ, नीतीश बीजेपी की होगा। किसके प्रचार में? किसके प्रचार में? हमारे केकरा प्रचार में लच्छी है? मोदी प्रचार में, बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रचार में। बाकी नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी। बाकी उधर बुजुर्ग लोग बैठे हुए उनसे सवाल पूछते, उनको दिखाते हैं और बाद में हम बीजेपी का जो सांसद है शैलेंद्र कुमार, उनसे भी सवाल करेंगे, भैया लोगों से सवाल करेंगे और भैया लोगों के माध्यम से आपको वीडियो में बताएंगे अब की बार किसकी सरकार? एनडीए की सरकार बनेगी। आप सब बीजेपी में आए, बीजेपी के प्रचार में आए? जी नहीं, हम लोग दर्शक हैं, हम लोग देखने आए। बाकी और लोगों से सवाल पूछते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। हमारे सर जी भी आए हैं, सर जी से भी सर किसको जिताना? इंजीनियर शैलेंद्र को हम जिताएंगे। बीजेपी जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे बीपुर विधानसभा से। बाकी गांव में समस्या भी है आपके पंचायत में? हमारे गाँव समस्या तो बहुत है, बहुत समस्या का निदान भी हुआ है। निदान कुछ न कुछ हुआ है। हाँ, बहुत ही निदान हुआ है। 80% निदान हो गया है, 20% बचा है। 20% बचा हुआ है। कहीं ना कहीं फील्ड का भी व्यवस्था नहीं है आपके पंचायत में? नहीं, फील्ड का व्यवस्था है पंचायत में, जैसे मेरे गांव में है फील्ड है। आसाटोल में नहीं है, आसाटोल में नहीं है, इसके लिए व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था होगा इसके लिए। बाकी आपको क्या समस्या है? किसको वोट दीजिएगा? हम तो फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि हम तो इस पार्टी से जुड़े हुए उन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं। और समस्या क्या है आपके अपने गांव में? समस्या कुछ न कुछ हर जगह रहता है, लेकिन हर एक समस्या का निदान हो रहा है और
जो भी बचा हुआ है वो काम फिलहाल होने के प्रगति पे कहीं ना कहीं प्रगति है। धीरे धीरे हो उसके बाद जो भी बचेगा चुनाव के बाद जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर जितना भी बचा हुआ काम है टोटल किया जाएगा। बाकी आप गांव घुसते हैं तो कभी न कभी रात हुआ है तो गांव घुसने में ढेर सारे नारायणपुर के तरफ से हाँ कुछ न कुछ तो कमी है। गांव आने में रात के समय में नारायणपुर से आने में दिक्कत होती है, लाइट का व्यवस्था नहीं है। लाइट का तो रोड पे क्या लाइट व्यवस्था रहता है क्या? रोड पे होना चाहिए गांव घुसने के लिए। हाँ धीरे धीरे वो सब व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि रात को दिक्कत होती है, बोले हैं कि वो लाइट भी व्यवस्था होगी धीरे धीरे। रात में दिक्कत होती है। हाँ हल्का पल्का परेशानी होता है लेकिन उसका भी उसके ऊपर काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में उसका भी उस पर भी निदान हो जाएगा। बाकी समस्या कुछ ना 80% सॉल्व हो चुका है। इस गाँव में समस्या कम है, बाकी धीरे धीरे होता ही जा रहा है। बाकी और लोगों से सवाल पूछते हैं, किसको वोट दीजिएगा? हमरा वोट सरकार के बीजेपी को दीजिएगा। समस्या भी है आपके गाँव में? कोई समस्या नहीं। समस्या नहीं है, बाकी विद्यार्थियों लोगों को दिक्कत भी होता है। अपने गांव में फील्ड नहीं है, अपने गांव में फील्ड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। देखता जाइए प्रतीक्षा भी कर लेता है। तो इसी सब के लिए सवाल करिएगा ना सरकार से, हमारे गांव में बच्चों को खेलने में दिक्कत होता है। बाकी और लोगों से पूछते हैं, आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से बने रही हमारे वीडियो। किसको वोट दीजिएगा? जकरा 10 आदमी चुनते आपको क्या लगता हमरा दे इनका देबे हमरा यह सरकार बढ़िया छै, ई सरकार के हमरा वोट दे। बीजेपी को ही वोट दीजिएगा? बीजेपी ही सही है। हाँ आप किसको दे रहे हैं वोट? हाँ ये सरकार बड़ा बढ़िया सरकार आपके लिए कुछ किया है? हाँ सब चीज बहुत कुछ कर रहा है। बहुत कुछ किए हुए हैं। बाकी सवाल दिखा रहे हैं आपको, वीडियो में बने रहिए। किसकी सरकार बनेगी? हाँ मोदी का सरकार बनेगा। मोदी का सरकार, भाजपा का सरकार। हाँ भाजपा का सरकार बनेगा। गाँव में कुछ समस्या और कोई समस्या नहीं, सब समस्या हल गाँव का सब कम कर दिया है। सब हो रहा है धीरे धीरे। सबसे धीरे तो सबसे कम 1 नंबर किया है। हम लोग को साधु संत का लिए राम मंदिर जो बनाया, हिंदू का लाज बचाया है, सबसे 1 नंबर काम किया है। 12 करोड़ इसके पास साधु संत इसका आशीर्वाद में है। बाकी आपके गाँव में आने में रात के समय में दिक्कत होता है, नारायणपुर से जो आते हैं दिक्कत भी होता है रात के समय में। अरे कोई दिक्कत नहीं, लाइट का व्यवस्था नहीं है। हाँ गाँव में आने में लाइट का व्यवस्था नहीं। हाँ गाँव में आने का लाइट पे नारायणपुर से यहाँ लाइट इसके चाहिए। लिए आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे कि लाइट व्यवस्था चाहिए। लाइट का व्यवस्था किया जाए? गाँव में समस्या है, गाँव आने में समस्या होता है रात के समय में। बाकी दादाजी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ एकदम जय विजय मोदी सरकार की जय, नीतीश सरकार की जय, एकदम जय। सरकार से समस्या भी है आपको? आपको सरकार से क्या समस्या है? बहुत फायदा है हम लोग। फायदा बहुत है। हाँ बहुत फायदा, बाल बच्चा खुशी से जीता है, रंगबाजी किसी का नहीं चलता है, घोड़ा नहीं दौड़ता है सड़क पर। कांग्रेस में घोड़ा दौड़ता था, अभी नहीं दौड़ रहा। अभी नहीं दौड़ रहा है। बाकी शांत से जी रहे हैं और सरकार का अन्न खाते हैं। कोई दोगला हो जाए लेकिन यह देश दोगला होने वाला नहीं है। हम मोदी सरकार, नीतीश सरकार और अजय मंडल सिलेंडर को स्वीकार करते हैं। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ फिर खूब खुशी से मिलता है। वृद्धा पेंशन बढ़ा है अब की बार बढ़ा है। चावल में कांग्रेस अध्यक्ष जो है मेरा नाम काट दिया है, बचनेश्वर शर्मा का, वो यही स्वीकार करवाता था लेकिन हम स्वीकार नहीं किए हैं कि नहीं मिले, लेकिन हम नहीं तुम्हारा शरण में तुमसे पैरवी कराएंगे। कहीं न कहीं बीजेपी का कट्टर नेता सदस्य है, ये लोग बीजेपी का सदस्य है। और लोगों से पूछते हैं, युवा लोगों से पूछते हैं, और युवा के दिल में क्या समस्या है, युवा से सवाल पूछते हैं और बताते हैं। युवा लोगों से सवाल पूछेंगे, युवा के दिल में क्या है, किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लग रहा है, अंदाजा लगाइए। भारतीय जनता दल की पार्टी की सरकार बनेगी। बाकी आपके गाँव में समस्या भी है? समस्या तो बहुत समस्या है, समस्या कभी खत्म होता है? समस्या कहीं न कहीं कम होना चाहिए समस्या। एकदम समस्या नाला का समझ हम लोग नाला नहीं बना है, और यहाँ मेन रूप से खेलने के लिए यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। सबसे विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत होती है सर। हाँ बहुत प्रॉब्लम होती है।
बाकी और बुजुर्गों से ही पूछते हैं। भैया बताइए आपको क्या समस्या है? गाँव का खाली पढ़ाई लिखाई बढ़िया से होना चाहिए। बाकी आपके गांव में विद्यार्थियों को खेलने के लिए फील्ड का व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है, फील्ड की व्यवस्था नहीं है। बाकी यही सब सवाल है आपसे बहुत। बाकी इधर युवा है, इधर भी युवा सबसे पूछते हैं विद्यार्थियों को खेलने में दिक्कत होता है। जी जी बिल्कुल है, यहाँ पे फील्ड नहीं है, फील्ड सबका समस्या है यहाँ पे। समस्या है। बाकी बिजली उजली तो आपका फ्री हो चुका है? फ्री तो हो चुका है, 125 यूनिट फ्री है। बाकी आप और दिक्कत? राशन कार्ड में पैसा लेते हैं 2000 रुपया हर एक आदमी से। क्या चीज? हाँ, एकदम फिक्स, बगैर पैसे के राशन कार्ड नहीं बनेगा। सरकार लेती है तो आखिर सरकार का ही आदमी है ना, थोड़े प्राइवेट आदमी। हाँ, तो सरकार की आदमी है ना। बाकी और समस्या? और समस्या ही देख रहे हैं, लाइट नहीं आ रहा है सही से, जब से फ्री हुआ है लाइट नहीं आ रहा है। बाकी गाँव में रात के समय में आप कभी आए हैं गाँव? हाँ आए। गाँव घुसने वक्त आपको परेशानी भी होता है? नहीं, उससे क्या परेशानी होगा अपने गाँव? आपके अपने गाँव में रोड पे आने में बिजली यानी लाइट नहीं है, एक भी पोल पे लाइट नहीं है। नहीं है, अंधेरा रहता है, डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल किस चीज का? अब तो नहीं, अंधेरा रहता है, दिक्कत होती है थोड़ा। बिजली होना चाहिए ना, सरकार से अपील होना चाहिए कि बिजली का व्यवस्था कराना चाहिए रोड पे, हैं? सब कुछ सही से। बाकी और पूछते हैं सवाल। भैया लोग आपका क्या सवाल है? मेरा यही सवाल है, जब से लाइन दिया है ना फ्री, रात और दिन लाइन कभी ना आता है। 10 बजे कटे हैं, अभी तक लाइन नहीं है। अभी बोल रहा है बिजली फ्री दिए हैं, सिलेंडर वाला बिजली फ्री दिया, वो जनरेटर में तेल जला के चला रहा है अपना। बिजली फ्री है यहाँ पे? बिजली फ्री नहीं है। अब क्या 125 यूनिट बोला। 125 तो लाइन है, तो फ्री कैसे होगा यहाँ पर? आपके गाँव में समस्या है? और बहुत समस्या है। बोला था पानी का निकास कर देंगे, सुन के उसके बाद जब से जीता है तब से खाली बोल के चला गया है। आया नहीं कभी घूमने? कभी की उस दिन बोला 7 तारीख को यहाँ पर जनसभा रखेंगे, उस दिन कैंसिल कर दिया। 10 तारीख को फिर यहाँ पर आया। बाकी चुनाव के टाइम में बार बार आता वही सब है, खाली जीत के जाता है। और स्कूल का स्थिति देखिए कितना गड़बड़ है। यहाँ जब पढ़ाई नहीं होता तो क्या करेगा स्कूल खोल के? कहने का स्कूल में शिक्षकों की कमी है। शिक्षक बहुत है, शिक्षक बैठा रहता है, पढ़ाई बच्चे बाहर निकलता है, उसमें कोई कानून कार्रवाई नहीं है। गेट लगा हुआ है तब पर भी गेट लगा हुआ तब पर विद्यार्थी कूद के बाहर निकल जाता है। बाकी और गाँव में समस्या? गाँव में बहुत समस्या है, 5 साल हुआ है, अभी एक को इसका रोड का कहीं बोर्ड दिखा दीजिए। सिलेंडर का अपना आशा टोल में एक भी बोर्ड नहीं लगा है, रोड कहीं नहीं बनाया है। अभी बगल में देखिए नीतीश मुखिया बगल में इतना गड्ढा है, अभी तक रोड नहीं बनाया है, 5 साल हो गया है। बाकी रात के समय में अपना गाँव आए हैं कभी? बाहर से गाँव आए हैं? रात के समय में आए हैं, आने में तकलीफ भी होती है? कोई तकलीफ नहीं। लाइट का व्यवस्था नहीं अपने गाँव आने में? गाँव में कहीं पे पोल पे लाइट नहीं। जो मुख्यमंत्री दिया है सोलर जो दिया है उसमें बंद रहता है। 3 सोलर बंद है अभी भी, उस पे फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है। सरकार की कमी है इसमें। सरकार का जो सहायक बोलता है नल जल योजना चलाया, नल जल योजना वहाँ पर साल भर से पानी बह रहा है। स्कूल के आगे देखिए वहाँ पर बोलता है ठीक मिस्त्री ना रहा है। 7 दिन में 6 दिन खराब ही रहते हैं। उसमें पानी क्या है? बोलता है 30 रुपया महीना लगेगा। जो कचरा वाला चलाया है उसमें क्या 30 रुपया कौन सा महीना देगा? कचरा लेने के लिए आता है, कभी आता है, जिस पैसा मिलता है आता नहीं तो बंद कर देता है। यही समस्या है। गाँव आने में जो आपका अपना रोड है गाँव आने में, उसमें बिजली का व्यवस्था भी होना चाहिए। कहीं पे नहीं है। किसमें में दिक्कत है? दुर्गा थान में बोला लाइट लगेगा, टावर लाइट लगेगा, वो करके चला गया उस दिन। अभी तक उसमें लाइट का कोई समस्या नहीं। बहुत बार कहे हैं, बहुत बार कहा है लाइट लगाएंगे दुर्गा स्थान में, अभी तक लाइट नहीं दिया है। आपको क्या समस्या है? वही समस्या है, दुर्गा स्थान में सार्वजनिक स्थान जो है वो कह दिए हैं कि ये बड़ी गांव का सार्वजनिक स्थान है, दुर्गा स्थान है, लेकिन वहाँ जब कोई धर्म का लाइट का व्यवस्था नहीं है। लाइट का व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सरकार से अपील है कि लाइट दिया जाए। सरकार की यही बोला कि हम देंगे, इंजीनियर साहब बोला कि हम देंगे, लेकिन चुनाव के वक्त आता है कह करके चला जाता है। चुनाव में बार कई बार आ चुके हैं, बार हम घोषणा कर देते हैं, बस कोई सफल नहीं होता। चुनाव के बाद भूल जाते हैं, गाँव में पैर भी नहीं रखते, भूल जाते हैं। बाकी और सवाल पूछते हैं इन सबसे। जो नगर निगम में आता है वही सिर्फ बिजली का व्यवस्था है, वो भी रोड पे नहीं है, मुख्य रोड पे है। तो रोड पे अंधेरा में ही आइएगा, अंधेरा में सफर करिएगा। क्या रोड यानी गाँव घुसिएगा रात में तो अंधेरा में ही सफर करिएगा। गांव में जो है ना अपने यहाँ पे मोदी सरकार के द्वारा मुखिया जी जो है ना जगह जगह चौक चौक पर हमेशा हर जगह बारिश में लाइट
कट जाता है यहाँ, इसी कारण यहाँ सौर प्लेट लगा दिया गया है और वहाँ लाइट चलता है। बाकी गांव में फील्ड का भी कमी है। कथी का फील्ड, विद्यार्थी लोगों को खेलने में दिक्कत होता है। फील्ड का कमी है तो फील्ड कहाँ से होगा? किसी का जमीन खरीद कर देगा तब ये सरकार देगी, जीएसटी देते हैं, सरकार देगी। वो तो देना हर गांव में फील्ड है, व्यवस्था है। विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, विद्यार्थियों को दिक्कत होता है। फील्ड का जरूरी है। बाकी सभा खत्म हो चुका है और निकल रहे हैं महिलाएं सब, इनसे सवाल करते हैं। बाकी शैलेंद्र कुमार से भी सवाल करेंगे किस चीज का सभा था। बाकी बने रहिए हमारे वीडियो में। सभा खत्म हो गया, सभा खत्म खत्म हो गया सभा। हाँ खत्म मिले, सुन लिए वोट देवे। सरकार जितना की करता है, बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करते हैं। बाकी आ रहे हैं शैलेंद्र जी, उनसे सवाल पूछते हैं, बात करते हैं। किस चीज की सभा थी? महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम था। बीरपुर के माननीय विधायक जी यहाँ उपस्थित हुए थे, माता बहना से अपना संवाद कर रहे थे। बाकी सरकार जीतेगी तो महिला के लिए क्या करेंगे? अरे अभी तो सरकार है ही, देख ही रहे कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। हर महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, हर महिलाओं को मजबूत कर रहा है। महिला को रोजगार के लिए सरकार अभी 10,000 रुपये और फिर 2 लाख रुपया देने का काम करेगी। बाकी क्या समस्या है आप लोगों को? हाँ हल्ला कर रहे हैं। चावल मिल रहा, गेहूँ की खेत मिल रहा, पैसा 1100 मिल रहा, 10,000 ही मिलता है। और बताइए सर, किस चीज की सभा थी? ये जीविका दीदी को लोग जो है कुछ विरोधी लोग भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वो जो पैसा मिल रहा है जीविका दीदी को स्वरोजगार के लिए, जो कि ऋण नहीं है, सहायता है और कोई ब्याज नहीं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये पैसा ले लेगा, आपको नहीं देगा, झूठ मूठ बोल रहा है। तो हम अपने जीविका दीदी को इसको बहका रहे हैं, इसलिए सबको हम जाके अपने बहन को बता रहे हैं कि ये गलत बात है, झूठ उसके फेरे में नहीं पड़ रहा है। बाकी और सब युवाओं का सर सवाल है सर कि गांव में फील्ड नहीं है और तो सारे पूरे बिहार में खेल मैदान बन रहा है। अगर सरकार के पास जमीन होगी तो उसको पहला फेज में खेल मैदान बन रहा है और दूसरे फेज में परचेज करके भी हम लोग बनाएंगे। कम चल रहा है, काम से बहुत जगह हो चुका है। बाकी युवाओं का एक सवाल ये भी, हमारे गांव सर लाइब्रेरी का व्यवस्था होना चाहिए। वो हो जाएगा। बाकी मैं सवाल कर लिया। बाकी हम वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि शैलेंद्र कुमार जी सर आए हमारे गांव आशाटोल में, अभी समाप्त करके जा रहे हैं। बाकी मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। बना रहिए हमारे वीडियो में और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बाकी और सरकार से सवाल है तो आप कमेंट में बताइए। बाकी मेरी सवाल सरकार से सवाल चलती रहेगी। धन्यवाद।